लेट्स डू वोकेबुलरी टुडे। अब जब हम वोकेबुलरी करते हैं ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो बैंड 4 की वोकेबुलरी है, 6 की है, बैंड 8 की है, सबकी वोकेबुलरी अलग है। तो मैं जब वीडियो बनाऊंगी, आई विल टेल यू फॉर बैंड 6 और 4, 6 एंड 8 तीन में डिवाइड कर देती हूँ। और पर कुछ रूल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। डोंट कीप अ डिक्शनरी विद यू। अक्सर बताया जाता है, आजकल तो खैर फ़ोन्स यूज़ होते हैं, कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और स्टूडेंट्स को बताते आए हैं कि डिक्शनरी में मीनिंग देखो। प्लीज़ डोंट डू दैट। आई वुड से रीड अ लॉट एंड वॉच इंग्लिश मूवीज़। आप जब रीडिंग करते हैं या आप कोई मूवीज़ देखते हैं, तो बार बार कोई वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें जो वर्ड रिपीट होता है बार बार। जब एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि ये कहाँ पर रिपीट हुआ, इसका क्या अंदाजे से मीनिंग है। तो जब आपको उसका एक तो ये अंदाजे से मीनिंग पता लग जाता है, दूसरा ये पता लग जाता है कि आपको रेयर लाइफ में कितनी फ्रीक्वेंटली आता है। क्योंकि आइल्स इज़ नॉट अबाउट यूजिंग रेयर वर्ड्स, इट इज़ अबाउट यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आप सही वर्ड को सही टाइम पे लगाएंगे या ईडियम को यूज़ करेंगे, तो यू विल स्कोर बेटर देन यूजिंग हैवी वर्ड्स और उनको गलत जगह यूज़ करने को। आपको शशि थरूर नहीं बनना है, आपको क्लैरिटी के साथ फ्लुएंटली बात करनी है। तो जब बार बार वर्ड्स आते हैं ना, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। तो वंस यू मेक अ लिस्ट, उसका फिर मीनिंग देखें, आपका रिकॉल हो जाएगा इमीडिएटली कि आपने ये वर्ड कहाँ पर सुना था और किस कॉन्टेक्स्ट में सुना था। तो जब आपको वो याद हो जाता है, तो देन यू आर एबल टू लर्न द मीनिंग ऑल्सो, क्योंकि इट इज़ अ नोन वर्ड। और दूसरी बात यह है कि इस वर्ड को कोशिश करें कि आप यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप किसी से बात करते हैं तो बीच में इंसर्ट द वर्ड। ये मैं क्यों कह रही हूँ वर्ड को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब हम एक वर्ड को यूज़ करते हैं ना, तो उस वर्ड से हमारी फेमिलियरिटी आ जाती है। जब हम उसको बोलते हैं, तो हम उसको एक ऐसे, हमारे मुंह से ऐसे शब्द लगता है एज वी वी यूज़ इट वेरी फ्रीक्वेंटली। ऐसा नहीं लगता कि आज ही मैंने ये वर्ड सीखा है और आज ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड द लाइकलीहुड ऑफ बीइंग यूज्ड इनकरेक्टली इज़ वेरी लेस इफ़ यू हैव यूज्ड इट प्लेंटी ऑफ टाइम्स। तो उसको यूज़ करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वर्ड के रूट्स को सीखने की कोशिश करें कि वर्ड कहाँ से आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेली टेली मीन्स फार। सो टेलीफोन, टेलीस्कोप, टेलीपोर्ट। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि जहाँ टेली का यूज़ हो रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ फार अवे। एंड बायो बायो मीन्स लाइफ। सो एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ विच वुड हैव, तो आप अगर रूट वर्ड्स को याद करेंगे, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको ईजी होगा याद करना। So let's begin with that. And ये तो general है about vocabulary, but again I'll give you short videos according to what band you are at and what band you want. So I'll give you more tips about that.